नमस्कार सर, मैं राजीव लोचन पंकज। वो बजट आज आ गया जिसका काफ़ी दिनों से हम और आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। वैसे तो बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं थी जो अपने इकोनॉमी को कुछ खास बूस्टर डोज दे दे, बट मिला जुला के ठीक था। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी इनकम टैक्स को लेके, और डायरेक्टली कंसर्न्ड हैं हम और आप उस एक्ट से, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। गवर्नमेंट ने इस बार टैक्स के में 12 लाख रुपया का बहुत चर्चा किया, पूरे टीवी पर आप भी देख रहे होइएगा। तो ये सच है कि 12 लाख से कम अगर साल की आपकी कमाई होती है तो आपको इनकम टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कैच पॉइंट है, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये छूट केवल उनको मिलेगी जिनकी कमाई 12 लाख रुपये से कम है। इसका मतलब एक जम्पशन लिमिट 12 लाख नहीं है। सपोज कीजिए कि आपकी कमाई 12 लाख से थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट अभी भी वही 4 लाख रुपए का है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर मेरी कमाई 8 लाख रुपया है तो मुझको कोई टैक्स नहीं देना। 8 लाख क्यों, आप ऐसे समझिए कि मेरी कमाई 12 लाख रुपया है तो मुझको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन मेरी कमाई अगर 12,10,000 हो गई तो मेरा टैक्स कैलकुलेशन 4 लाख के एग्जम्पशन लिमिट के बाद शुरू हो जाएगा। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, तो इस तरह से। ये नील टैक्स एप्लीकेबल है उनके लिए जिनकी कमाई बिलो 12 लाख है। आप जैसे ही 12 लाख क्रॉस करते हैं तो फिर आपका मीटर 4 लाख से शुरू हो जाता है इनकम टैक्स का। तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं दिख रहा है अब जितना टीवी पर बजट सुनते वक्त में दिख रहा था। लेकिन टैक्स स्लैब थोड़ा कम हुआ और 12 लाख वाली बात भी कुछ तो फ़ायदा दे ही रही है मिडिल क्लास लोगों को। हालांकि इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, बहुत शायद नहीं बढ़े, बट कुल मिला के ठीक है। लेकिन ये बस ये पॉइंट समझ लेने का है कि 12 लाख एग्जम्पशन लिमिट नहीं हुआ है। एग्जम्पशन लिमिट आज भी 4 लाख रुपया है। ओके, थैंक यू।